कांग्रेस पार्टी में लगातार सवाल उठ रहा है, खुद उनके लीडर्स सवाल उठा रहे हैं। आपने ट्वीट करके भी अपनी बात रखी है, खासतौर से गुलाम नबी आज़ाद साहब पर जिस तरह से कुछ हमला किया गया, आपका क्या कहना है सर? देखिए, किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुझे शौक़ नहीं है कि उनके पार्टी में किसी पार्टी में कुछ होता है तो उनके इंटरनल मैटर्स पर कुछ तबसरा करूँ, कमेंट करूँ। मगर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और ख़ुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की? लेकिन सर, एक विकल्प भी तो होना चाहिए ना, जो मुस्लिम लीडर्स की आप बात कर रहे हैं उनके लिए एक राजनीतिक विकल्प। देखिए, विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। अगर आप किसी की गुलामी करते रहेंगे सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई विकल्प नहीं। अरे भाई, मंजिल उसको मिलती जो मंजिल की तलाश में निकलता है। आप तो वहीं पर रहकर ये तमाम तौहीन को, इल्ज़ामात को, आपकी बेइज्जती अगर बर्दाश्त करेंगे तो विकल्प कहाँ निकलेगा? आप निकलिए तोड़कर तो खुद विकल्प और आपके सामने आकर सर झुकाएगा। तो सर, आपको लगता है आप ऑफर देंगे कि एमआईएम से जुड़े? नहीं, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा गुलाम नबी साहब को, वो बड़े सीनियर लीडर हैं, मगर गुलाम नबी साहब को याद दिला रहा हूँ कि आपने जिस ज़बान का इस्तेमाल करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, आज वही इल्ज़ाम आपके पार्टी का एक एक्स प्रेसिडेंट आप पर लगा रहा है और आपको ये कहना पड़ रहा है कि मैं रिज़ाइन करने तैयार हूँ। तो उनको सोचना पड़ेगा, उनके कॉन्शियस, उनके जो अगर इनर कॉन्शियस है तो उनको सोचना पड़ेगा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इतने साल के बाद आज उन पर इल्ज़ाम लग रहा है तो गुलाम नबी साहब कल मुझ पर और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगलियां ना उठाएं। पहले कांग्रेस पार्टी खुद अपने पार्टी में झांक कर देख लें कौन बीजेपी का साथ दे रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है सर, तरह से मेन जो मुख्य विपक्षी दल है संसद में, उनमें इस तरह की अंदरूनी कला और जो सीनियर लीडर्स हैं उन पर जो है इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो अपोजिशन की आवाज़ है जो पहले से ही कमज़ोर है वो और कमज़ोर हो जाएगी? नहीं, कांग्रेस की वजह से तो मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो कांग्रेस की वजह से ही बने हैं। अगर वो लोग सही काम करते तो मोदी 2014 में क्यों जीतते? अगर वो अपोजिशन का सही रोल निभाते तो 2019 में उनकी 50 सीटें क्यों आती और इतने उनके एमएलए क्यों बीजेपी में भाग रहे हैं? तो इनकी कमजोरी है, इनकी गलती है, जिसका रास फायदा बीजेपी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत तो कांग्रेस पार्टी बनी हुई है और उनकी लीडरशिप बनी हुई है।